एवरीवन, आई एम ज्योति चौहान। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कार्डिनल नंबर ऑफ सेट के बारे में समझाऊंगी। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। एक सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं, जब हम उनको काउंट करके लिखते हैं तो जो हमारा आंसर आता है दैट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? स्मॉल एन ब्रैकेट सेट का नाम देन ब्रैकेट क्लोज। इसको हम कैसे बोलेंगे? स्मॉल एन का मतलब है कार्डिनल नंबर, ब्रैकेट का मीनिंग है ऑफ, और यहाँ पर जो भी आप कैपिटल लेटर यूज करोगे वो उस सेट को शो करेगा। जैसे मैं सेट ए का कार्डिनल नंबर निकाल रही हूँ तो मैंने यहाँ सेट ए लिखा। अगर आप बी का निकालेंगे तो कैपिटल बी लिख देंगे, सी का निकालेंगे तो कैपिटल सी लिख देंगे, देन ब्रैकेट क्लोज। तो कार्डिनल नंबर को हम इस तरीके से शो करते हैं और उसके बाद में इक्वल्स टू, फिर उसके अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं उनको हम काउंट करके लिख देते हैं। अगर मैंने यहाँ 5 लिखा है, इसका मतलब है कि सेट ए के अंदर कितने मेंबर्स हैं? 5 मेंबर्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैंने आपको ए सेट दिया, ए सेट में मैंने कहा आप वॉवल्स भरिए, तो आप वॉवल्स कौन कौन से लिखेंगे? ए, ई, आई, ओ, यू। तो आप इनको काउंट करेंगे तो कितने वॉवल्स हैं? 5। तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए यानी एन सेट ए, एन का मतलब है कार्डिनल नंबर, ब्रैकेट का मतलब ऑफ, और ए का मतलब है सेट ए। तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए कितना आ गया? 5 कैसे आया? आपने सबको काउंट करा, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 हैं, 5 मेंबर्स, तो 5 आपका कार्डिनल नंबर आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल बी सेट में आपको क्या बोला है? लेटर्स ऑफ वर्ड स्कूल। आपको स्कूल वर्ड के जो लेटर्स हैं उनका बताना है कार्डिनल नंबर। सबसे पहले आप इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्कूल को रोस्टर फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो उनके बीच में हम क्या करेंगे? कॉमा लगाएंगे। हमने एस लिखा, कॉमा लगाया, CHO। आपको पता ही है अगर कोई एलिमेंट रिपीट होता है तो हम उसको नहीं लिखते। ओ आपका 2 टाइम्स आ रहा है लेकिन रोस्टर फॉर्म में उसको केवल 1 टाइम लिखेंगे, देन एल। अब आप इनको काउंट करिए, कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 हैं। तो इसीलिए कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी कितना है हमारा? 5। नेक्स्ट, कार्डिनल नंबर ऑफ नल सेट। ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है? नल सेट, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट। तो ये सिंबल, तो उसका कार्डिनल नंबर हमेशा 0 होता है, क्योंकि एम्प्टी सेट जो होता है वो खाली होता है, उसमें कोई मेंबर नहीं होता। इसीलिए कार्डिनल नंबर ऑफ अ नल सेट कितना होता है आपका? 0। नेक्स्ट, कार्डिनल नंबर ऑफ सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट यानी जिस सेट में केवल एक मेंबर होता है उसका कार्डिनल नंबर क्या होता है? 1। कार्डिनल नंबर ऑफ सिंगलटन सेट इज 1। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट, कार्डिनल नंबर ऑफ एन इनफाइनाइट सेट इज नॉट डिफाइंड। इनफाइनाइट सेट आपको पता ही है कौन से होते हैं, नहीं पता तो आप पीछे की वीडियो में देख सकते हैं। इनफाइनाइट सेट में जो कार्डिनल नंबर होता है, इनफाइनाइट सेट्स हमारे वो होते हैं जिनके मेंबर्स को हम काउंट ही नहीं कर सकते। जैसे आपके नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और बढ़ते ही रहते हैं, उनका कोई लास्ट नंबर नहीं है। इसीलिए ये कार्डिनल नंबर हम इनफाइनाइट सेट का निकाल ही नहीं सकते। क्योंकि हम निकाल ही नहीं सकते इसीलिए हम कहते हैं नॉट डिफाइंड। हम उनको डिफाइन ही नहीं कर सकते, कार्डिनल नंबर फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। तो आप हमेशा याद रखिएगा, ये मोस्टली पूछ लिया जाता है आप बच्चों से फिलअप्स की फॉर्म में, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में, कि कार्डिनल नंबर ऑफ एन इनफाइनाइट सेट इज ब्लैंक करके दे दिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए इनफाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर जो होता है दैट इज नॉट डिफाइन। आप डिफाइन ही नहीं कर सकते। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट, अगर ए एंड बी फाइनाइट सेट हैं, फाइनाइट सेट का मतलब है कि ए और बी के मेंबर को आप काउंट कर सकते हो, और आपको ये कहा जाता है ए इक्वल्स टू बी। ए इक्वल्स टू बी का मतलब है कि सेट ए और सेट बी दोनों इक्वल सेट हैं। ये मैंने आपको समझाया था लास्ट वीडियो में। इक्वल सेट का मतलब है कि दोनों के मेंबर्स एग्जैक्टली सेम टू सेम हैं। तब आपसे पूछ सकता है कि क्या कार्डिनल नंबर भी सेम होंगे? तो यस, यहाँ पे कार्डिनल नंबर ऑलवेज सेम होंगे। इसको अगर हम एग्जाम्पल से समझें तो आपको ए इक्वल्स टू बी का मतलब है कि दोनों के मेंबर्स एकदम सेम। मान लो मैंने ए के भी 1 2 लिए और बी के भी 1 2 लिए, तभी हमारा ए सेट बी सेट के इक्वल आएगा।
अगर आप काउंट करेंगे तो दोनों में 2 मेंबर हैं, इसीलिए अगर आपको सेट ए और सेट बी इक्वल कहा जाता है तब उनका कार्डिनल नंबर भी इक्वल होगा। बट अगर आपको ये कहा जाता है कि ए एंड बी आर फाइनाइट सेट, दोनों फाइनाइट सेट हैं, मतलब दोनों के मेंबर्स को आप काउंट कर सकते हैं, और आपको ये दिया जाता है कि दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इक्वल्स टू कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी, तो अब बताओ क्या ए और बी इक्वल सेट हैं? तो यहाँ पे ए और बी इक्वल भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। आप लिखेंगे ए एंड बी नॉट इक्वल, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रीज़न है। आपको जब नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए और कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी इक्वल दिए जाते हैं तो यहाँ पे ये नहीं बताया जाता कि जो अंदर मेंबर्स हैं क्या वो सेम हैं। अगर मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाऊं तो ए के मेंबर मैंने 1 2 लिए और बी के मेंबर मैंने 2 3 लिए, तो क्या हमने दोनों में 2 2 मेंबर्स तो हैं, कार्डिनल नंबर तो दोनों का सेम हुआ, लेकिन दोनों के मेंबर्स अलग अलग है, 1 2 2 3, दोनों को आप इक्वल सेट नहीं बोल सकते। तो इसीलिए जब आपका इस तरह से बोला जाए कि कार्डिनल नंबर सेम है तो क्या आपका ए सेट इक्वल्स टू बी होगा, तो आप लिखेंगे नो। लेकिन अगर आपको ये कहा जाता है कि ए सेट और बी सेट आर इक्वल सेट, देन नाउ यू टेल कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए और सेट बी आर इक्वल और नॉट, तब आप कहेंगे यस दे आर इक्वल। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको समझा देती हूँ कार्डिनल नंबर से रिलेटेड। जैसे एग्जाम्पल 1, सेट ए में आपको दिया गया है द सेट ऑफ एलिमेंट x such that x is a negative integer and x is greater than -5। आपको सेट ए दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में और आपसे पूछा है कि इसका कार्डिनल नंबर निकालो, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? सबसे पहले आप उसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। तो ए सेट को आप रोस्टर फॉर्म में कैसे निकालेंगे? आप क्वेश्चन समझेंगे उसने क्या बोला है। आपको नेगेटिव नंबर लिखना है, नेगेटिव इंटीजर लिखना है। जो x है, जो आपकी x की वैल्यू है वो -5 से बड़ी है। आपको पता है -5 से बड़ी कौन सी होगी? -4, -3, -2, -1। उसके बाद आपका 0 आ जाएगा। तो आपके इसमें केवल 4 ही नंबर आएंगे, क्योंकि ये 4 नंबर ही हैं जो नेगेटिव भी हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी हैं, और साथ ही ये 4 नंबर -5 से बड़े हैं। माइनस, आपको पता है माइनस में रूल उल्टा हो जाता है। 4 और 5 में बड़ा पूछा जाएगा तो आप 5 बताओगे, लेकिन अगर माइनस लग जाए तो रूल हमारा उल्टा हो जाता है। माइनस में जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा बन जाता है और जो बड़ा नंबर होता है वो छोटा बन जाता है। इसीलिए -5 से बड़े नंबर कौन से होंगे? -4, -3, -2, -1। अब आप इसका कार्डिनल नंबर आसानी से निकाल सकते हो। आप इनको काउंट करिए, 1 2 3 4। तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए कितना आ गया आपका? 4। नेक्स्ट, आपको ए सेट में दिया गया है द सेट ऑफ एलिमेंट x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x² इज लेस देन 30। आपको बोला है जो एलिमेंट जो x है, एक तो वो नेचुरल नंबर है और दूसरा अगर उसका स्क्वायर निकाला जाए तो वो 30 से छोटा है। तो आप इसको पहले रफ में सॉल्व कर लीजिए। x² बोला है लेस देन 30। सबसे पहले आप देखिए x क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। तो हम सबसे पहले x लेंगे 1। 1 का क्या निकालना है? हमें x² निकालना है, तो 1 का स्क्वायर x की जगह हम 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर का मतलब है 1 1 जा, तो आंसर आएगा 1। फिर हम दूसरा नेचुरल नंबर लेंगे 2। 2 का स्क्वायर निकालेंगे, 2 2 जा 4। फिर हम तीसरा नेचुरल नंबर लेंगे 3। 3 का स्क्वायर निकालेंगे। 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 3 3 जा 9। फिर हम 4 का निकालेंगे, 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16। फिर हम 5 का निकालेंगे, 5 5 जा 25। फिर हम 6 का निकालेंगे, 6 6 जा 36। 36 पे आपको स्टॉप होना है, क्योंकि उसने बोला है हमें वही x के नंबर लेने हैं, वही नेचुरल नंबर लेने हैं जिनके स्क्वायर की वैल्यू 30 से छोटी हो। तो 30 से छोटी कहाँ तक है आपकी? यहाँ तक, 25 तक। 30 जो है 36 जो है वो 30 से बड़ा हो गया, तो यहाँ पे 6 नहीं आएगा, केवल 5 तक नंबर आएंगे। तो जब हम इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1 2 3 4 5, ये वाले नंबर्स, क्योंकि इनके स्क्वायर की वैल्यू 30 से छोटी है। ओके,
अब आप इसका कार्डिनल नंबर आसानी से निकाल सकते हैं। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए कितना आ गया आपका, आपने काउंट किया 5 आ गया। एक और एग्जांपल से समझा देती हूँ आपको। A इक्वल्स टू सच दैट द सेट ऑफ एलिमेंट x सच दैट x इज अ फैक्टर ऑफ 18। x क्या है, 18 के फैक्टर है। 18 के फैक्टर निकालने के लिए वैसे बहुत तरीके होते हैं। एक एलसीएम वाला मेथड भी होता है, मैंने आपको ये वाला समझाया है, मुझे ये इजी लगता है। आई थिंक आप लोगों को अगर एलसीएम वाला मेथड इजी लगता है तो आप उससे निकाल सकते हैं। अगर आपको ये वाला मेथड इजी लगता है तो आप इससे निकाल सकते हैं। शॉर्ट में समझा देती हूँ। जिस भी नंबर के आपको फैक्टर निकालने हैं, आपने पहले वो नंबर लिखना है। सबसे पहला फैक्टर होगा वो होगा 1। किसी भी नंबर का सबसे पहला फैक्टर 1 होता है। 1 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि वो नंबर आ जाए, तो 1 को वो नंबर खुद होगा। 1 18 ज़ा 18। 1 के बाद हम 2 का टेबल देखेंगे, 2 से उसको डिवाइड करके देखेंगे। अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है तो वो आपका फैक्टर है। तो 2 के टेबल में तो 18 आता ही है। 2 9 ज़ा 18। अब 3 की टेबल में देखेंगे, 3 6 ज़ा 18। अब 4 की टेबल में नहीं आता, 5 की टेबल में नहीं आता, फिर 6 की टेबल यहाँ पे आ गई। जब आपका नंबर आपकी दूसरी टेबल यहाँ पर आ जाए इस साइड पे, तो आपको वहीं पे स्टॉप हो जाना है। अब ये जो नंबर है आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देने हैं, यही आपके फैक्टर्स हैं। तो लिखेंगे 1 2 3, इस तरह से 1 2 3 और फिर नीचे से 6 9 18। तो ये सारे इसके फैक्टर हैं, इनके अलावा कोई और फैक्टर नहीं हो सकता। अब आप इनको काउंट करिए, ये टोटल कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, ये 6। तो इसीलिए इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इक्वल्स टू 6। एक और एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ए इक्वल्स टू द सेट ऑफ एलिमेंट x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लाइज बिटवीन 10 एंड 65 एंड इज डिविजिबल बाय 8। आपको ये क्वेश्चन दिया गया है और इसका कार्डिनल नंबर पूछा है। सबसे पहले आपको इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है जो x की वैल्यू है, x जो है वो नेचुरल नंबर है और जो x जो है वो नंबर जो है वो 10 और 65 के बीच में आता है और साथ में वो 8 की टेबल से डिविजिबल है। अब देखो जो नंबर 8 की टेबल से डिविजिबल होते हैं वो 8 की टेबल में ही आते हैं। आपको ये याद रखना है क्योंकि आपको वही नंबर लिखने हैं जो 10 से बड़े हैं और 65 से छोटे हैं। तो हम 8 का टेबल बोलेंगे जो नंबर 8 की टेबल में 10 से बड़े हैं और 65 से छोटे हैं, उन नंबर को हम यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले 8 1 ज़ा 8, वो तो 10 से छोटा है, उसको हम नहीं लिखेंगे। 8 2 ज़ा 16, 16 10 से बड़ा है, लिख देंगे। 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, 8 7 ज़ा 56, 8 8 ज़ा 64, 8 9 ज़ा 72। 72 जो है वो 65 से बड़ा हो गया, तो आपको यहीं पे स्टॉप हो जाना है। आपने ये सारे नंबर लिख दिए, ये आपके सारे नंबर आ गए। ये सारे नेचुरल नंबर हैं, ये सारे नंबर 10 से 65 के बीच में आते हैं और ये सारे नंबर 8 से डिविजिबल भी हैं। ये तीनों कंडीशन इस पे हो रही है अप्लाई। तो यही आपके वो नंबर हैं ये आपके वो नंबर हैं जब आप इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यही आपका आंसर है। अब आपको इसको काउंट करना है कि टोटल कितने ऐसे नंबर आए। तो आप काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल 7 एलिमेंट आए। तो इसीलिए कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए कितना आएगा, 7। इसको काउंट करके एलिमेंट को यहाँ लिख देंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो मुझे फीडबैक देने के लिए इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।